हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। यहाँ पे हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंदर हमारा चला हुए थे पीवाईक्यू जो कि हम टॉपिक वाइज लिए हुए हैं। तो हमारा एक टॉपिक समाप्त हो चुका है वर्णवाला, हम सेकंड टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है विराम चिन्ह वाला। तो एक क्लास विराम चिन्ह की हो चुकी है। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का क्वेश्चन है हमारा आज फर्स्ट, क्वेश्चन है हमारा दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। चलो कोमा, चलते हैं मैंने कहा फुल स्टॉप। तो इसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा बताइए। इसमें क्या हो जाएगा हमारा? इसमें हमारा आएगा उद्धरण चिन्ह। कैसे आएगा? ऐसे। चलो चलते हैं हम मैंने कहा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा कि किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे इकहरा उद्धरण, बी ऑप्शन है हमारा दोहरा उद्धरण, सी ऑप्शन है हमारा विवरण चिन्ह और डी ऑप्शन है हमारा विस्मरण। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ये कह रहा है कि किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बताइए। क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे जब भी हम किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देते हैं तो हम दोहरा उद्धरण का प्रयोग करते हैं, कोमास के अंदर लिखते हैं उस बात को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? ऑप्शन है हमारे पूर्ण विराम चिन्ह, बी ऑप्शन है हमारे अल्प विराम, सी ऑप्शन है हमारा उद्धरण चिन्ह और डी ऑप्शन है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा यहाँ पे? तो ये क्या है? ये वाला चिन्ह कौन सा है? ये है हमारा उद्धरण चिन्ह, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन है हमारा सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। तो इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा जिसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, बताइए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए, सभी एक साथ चिल्ला उठे अल्प विराम और ये क्या है? उद्धरण में लिखा हुआ है कि हम भी चलेंगे। ये यहां पर विशेष दर्शाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं? सही पूछ रखा है। ऑप्शन है हमारे ए ऑप्शन है क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे, बी ऑप्शन है हमारा अजी क्या ऐसा हो पाएगा, सी ऑप्शन है हमारा मैंने पूछा क्या बात है, डी ऑप्शन है हमारा उफ कितनी गर्मी है। तो इनमें से
कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा विराम चिन्ह की दृष्टि से, बताइए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। देखो कैसे, यहाँ अल्पविराम है और यहाँ उद्धरण चिन्ह में बात विशेष तौर पे कही गई है। और ये ऑप्शन देखो, क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे, तो इसमें क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। अजी क्या ऐसा हो पाएगा? इसमें भी क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। उफ कितनी गर्मी है, ये यहाँ पे क्या आएगा? विस्मयादिबोधक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। ऑप्शन है हमारे, सुनो सुनो वह गा रही है। बी ऑप्शन है हमारा, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं। सी ऑप्शन है हमारा, राम नरेश गोबर गणेश है। डी ऑप्शन है हमारा, क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं। तो इसमें कौन सा वाक्य सही होगा, बताइए। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कैसे? सुनो सुनो वह गा रही है। देखो इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ पे और आ गया। और ये देखो राम नरेश, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है। क्या हरिद्वार, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है, बताइए। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हंस पद विराम चिन्ह कौन सा होता है? तो कौन सा होगा हमारा यहाँ पे? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हैं ना, उसके अंदर कोई शब्द छूट जाता है तो वहां पे ऐसे चिन्ह बना के वो शब्द लिखा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। निरंतर लगातार व्यायाम करते रहने से देह स्वस्थ रहती है। तो इसमें हमारा कौन सा विराम चिन्ह होगा, बताइए। देखो वाक्य क्या है हमारा कि निरंतर लगातार। ये निरंतर का मतलब होता है, ये सरल वाक्य में सरल शब्द में बताया गया है लगातार। इसको स्पष्ट दर्शाने के लिए हम कोष्टक विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। वाक्य है हमारा, इतने में दूर से आवाज आई, ठहरो ठहरो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तो इसमें विराम चिन्ह कहाँ सही रहेंगे, ये बताना भाई। बताइए। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। कैसे? इतने में दूर से आवाज आई, अल्पविराम ठहरो, ये ठहरो ये वो है भाई, ऐसे विस्मयादिबोधक। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हमारा सही होगा।
क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। सही बताना है। ऑप्शन है हमारा, अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से अभी। तो इसमें बताना है कि कहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग सही हुआ है। बताइए। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? ये देखो, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अध्यापक चिल्लाते हुए बोल रहा है कि निकल जाओ कक्षा से अभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। वाक्य है हमारा, क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आए? तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? बताइए। दो विराम चिन्ह दे रखे हैं एक ऑप्शन के अंदर, तो कौन से हमारा सही रहेगा? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आए हैं? तो क्या ये क्या है? प्रश्नवाचक है। और ये देखो कोमास के अंदर आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी नहीं किया। तो इसमें कौन कौन से विराम चिन्ह आएंगे ये बताना है। बताइए। आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने नहीं किया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? देखो, ये ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा सही होगा। कैसे? आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर इसमें पर आ गया, इसमें कोमा नहीं आएगा। कीचड़ का वर्णन कभी नहीं किया है, तो इसमें क्या आ जाएगा? ये क्वेश्चनवाचक चिन्ह। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सही बताना है। वाक्य है हमारा, आज एमए परीक्षा के नतीजे आ गए हैं। तो 4 ऑप्शन है हमारे विराम चिन्ह के, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? बताइए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही? तो हमारा देखो, एम में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, तो हम कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। ऑप्शन है हमारा, संत ने कहा विद्या पूर्ण करने के बाद तुमने गुरु दक्षिणा देनी चाहिए थी, तब मैंने कहा था फिर कभी ले लूंगा। तो इसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग बताना है। बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा?
देखिए क्या कह रहा है कि संत ने कहा विद्या पूर्ण करने के बाद तुमने गुरु दक्षिणा देनी चाहिए थी, तब मैंने कहा था कि मैं फिर कभी ले लूंगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? यहां पे आ गया कोमा, ये सही नहीं होगा। यहां पे बीच में पूर्ण विराम दे दिया, ये इस बार सही नहीं होगा। सी ऑप्शन है हमारा, संत ने कहा अल्प विराम, विद्या पूर्ण करने के बाद तुमने गुरु दक्षिणा देनी चाहिए थी, फिर अल्प विराम है, तब मैंने कहा था फिर कभी ले लूंगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उप विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? तो बताइए कौन सा होता है उप विराम? क्वेश्चन है हमारा 75। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ये होता है हमारा उपविराम, बिल्कुल छोटा, इसको हम क्या विसर्ग की तरह भी बोला जाता है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन है हमारा अरबी, बी ऑप्शन है हमारा अंग्रेजी, सी ऑप्शन है हमारा फ्रेंच और डी ऑप्शन है हमारा चीनी। तो विराम चिन्ह कौन सी भाषा से लिए हुए हैं? बताइए, मैंने पहली क्लास में बताया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। और कितने माने कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह? 20। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन है हमारा MA B.Ed। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, किस ऑप्शन में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। बताइए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? यहां पे डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ऐसे लिखते हैं ना हम, MA B.Ed और फिर आगे आगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? समानता, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें हमारा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा भाई। इसमें कैसे? जैसे कि उपकार को मानने वाला क्या होता है? तो हम कैसे लिखेंगे? ऐसे करके क्या लिखेंगे? कृतज्ञ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश का मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है हमारा अर्धविराम, बी ऑप्शन है हमारा कोष्टक, सी ऑप्शन है हमारा उद्धरण चिन्ह और डी ऑप्शन है हमारा निर्देशक। तो ये पूछ रहा है भाई कि किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए मूल वाक्य से अलग दिखाने के लिए हम कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? बताइए। कौन सा होगा हमारा सही?
ऑप्शन हमारा सही होगा कोष्टक। कौन से होते हैं कोष्टक? ये वाले। कोमास के अंदर जब हम किसी भी भाव या शब्द की व्याख्या करते हैं तो इनको वाक्य से अलग रखने के लिए हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए इसका पूछ रहा है। ए ऑप्शन है हमारा निर्देशक चिन्ह, बी ऑप्शन है हमारा उपविराम, सी ऑप्शन है हमारा कोष्टक और डी ऑप्शन है हमारा विवरण चिन्ह। तो बताइए कौन सा हमारा सही होगा? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? अभी बता था पीछे वाले क्वेश्चन में कोष्टक हमारा सही होगा। किसी कठिन शब्द या किसी विशेष या किसी वाक्य से अलग रखने के लिए जब किसी शब्द या छोटे वाक्य को दर्शाया जाता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? कोष्टक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, उपदेशक और निर्देशक। तो इसमें से विराम चिन्ह का कौन सा प्रकार नहीं है, ये पूछ रखा है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा सही? देखो विवरण चिन्ह भी होते हैं ये वाले। लाघव चिन्ह कौन से होते हैं? ये वाले। और निर्देशक चिन्ह कौन से होते हैं? ये वाला। ये वाला हमारा निर्देशक। उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता भाई। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? उपविराम। उप माने क्या होता है? छोटा, बिल्कुल छोटा। तो बताइए ऑप्शन है हमारा वाक्य है मिश्र बंधु 3 हैं। कौन कौन से? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये हिंदी साहित्य के अंदर है ना। तो ये पूछ रखा है भी कहां पे उपविराम का प्रयोग हुआ है? तो बताइए। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? उपविराम कौन से होते हैं? ये होते हैं ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो कौन से ऑप्शन में आया हुआ है ऐसा विराम चिन्ह है। ये वाला सही होगा भाई। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि ये वाला रेखांकित चिन्ह कौन सा है? लोप सूचक, स्थान सूचक या समाप्त सूचक या टीका सूचक। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा बताइए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? लोप सूचक हो जाएगा। बताया था ना ये ऐसे होते हैं। जब भी हम वाक्य अधूरा रह जाता है तो बीच में हम वाक्य के पीछे ऐसे ऐसे विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो वो हमारा कौन सा है? लोपवाचक। क्वेश्चन है हमारा किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? बताइए। ऑप्शन है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, बी ऑप्शन है हमारा अधोरेखा, सी ऑप्शन है हमारा कोष्टक चिन्ह, डी ऑप्शन है हमारा तिर्यक चिन्ह। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए उसके नीचे एक रेखा खींची जाती है तो क्या क्या कहलाती है?
क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा भाई सही? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। वो क्या होती है? अधोरेखा होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है? कोलकाता पश्चिमी बंगाल की राजधानी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सी ऑप्शन है हमारा आपने जो कहा था उसे मैंने नहीं सुना। डी ऑप्शन है हमारा वाह उसने तो तुम्हें क्या ही धोखा दिया। तो कौन से वाक्य में हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग होगा? तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें देखो कोई प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। कोलकाता पश्चिमी बंगाल की राजधानी है तो इसमें क्या आएगा? पूर्ण विराम। आप कहाँ के रहने वाले, इसमें क्या कर रखा है? क्वेश्चन पुट कर रखा है तो इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। आपने जो कहा था उसे मैंने नहीं सुना। वाह इसमें क्या आएगा? विस्मयादिबोधक। तो कौन सा ऑप्शन हमारा प्रश्नवाचक विराम चिन्ह के लिए उपयुक्त होगा? तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा राम राम निष्ठुर आंखें टेकने निर्भय पक्षी को मार डाला। वाक्य में अपेक्षित है कौन सा चिन्ह? दो विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम। सी ऑप्शन है हमारा एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम। डी ऑप्शन है हमारा एक विस्मयादिबोधक और एक पूर्ण विराम। तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा इसके अंदर, यह बताना है। बताइए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ये ऑप्शन हमारा सही होगा। कैसे? देखो दो विस्मयादिबोधक राम राम, आगे क्या है? एक पूर्ण विराम। तो ये पूर्ण वाक्य होने के बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? इसके बजाय पूर्ण विराम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा मेरा भारत महान, यह विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने? यही है महामहिम का महास्वपन विजय 2020। इस वाक्य में कितने विराम चिन्ह होने चाहिए? ए ऑप्शन है हमारा 8, बी ऑप्शन है हमारा 5, सी ऑप्शन है हमारा 6, डी ऑप्शन है हमारा 7। तो बताइए कितने विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए इसमें? कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? देखिए बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें 5 होंगे। मेरा भारत महान 1, यह विश्व शक्ति 2, महाशक्ति कैसे बने यहाँ पे यही है महामहिम का स्वपन विजय 2020। ठीक है, ये यहाँ पे पृष्ठों यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे कितने होंगे? 1 2 3 4 5। इसमें 5 विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ भाई। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। देखिए हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वाक्य पूरा करने के लिए, या संकेत देने के लिए, या फिर अर्थ स्पष्ट करने के लिए, या फिर लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए।
बताइए। तो हंस पद का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? देखो कौन सा होता है, ये वाला होता है। जब भी वाक्य के अंदर कोई अक्षर या शब्द छूट जाता है यहाँ पे, तो हम कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? डी ऑप्शन हमारा। तो लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हंस पद का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस हो गया, रहने दीजिए वाक्य में अपेक्षित है कौन सा विराम चिन्ह? एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है हमारा दो अल्प विराम, एक पूर्ण विराम। सी ऑप्शन है हमारा एक अल्प विराम या दो पूर्ण विराम। डी ऑप्शन है हमारा एक पूर्ण विराम। तो इस वाक्य के अंदर किन का प्रयोग हुआ है, बताइए। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? देखो ए ऑप्शन हमारा सही होगा भाई। इसमें कैसे? ये होगा बस हो गया, रहने दीजिए, ये पूर्ण विराम, ये अल्प विराम। तो एक अल्प विराम हो गया ये, और ये क्या हो गया हमारा? पूर्ण विराम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, साकेत एक महाकाव्य है में किन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है हमारा पूर्ण विराम और अल्प विराम, अर्ध विराम। बी ऑप्शन है हमारा पूर्ण विराम और निर्देशक चिन्ह। सी ऑप्शन है हमारा कि पूर्ण विराम और कोष्टक चिन्ह। डी ऑप्शन है हमारा कि पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, बताइए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। कैसे? देखो यहां पे क्या है? पूर्ण विराम, और उद्धरण चिन्ह कैसे है? ये वाले, यहां पे भी आएगा। तो ये हमारा सही होगा डी ऑप्शन। तो विराम चिन्ह आज यहाँ पे समाप्त होता हमारा टॉपिक। कल से फिर हम नए टॉपिक की तरफ चलेंगे, जो कि हम PYQ ही लेके चले हुए हैं। अगर उम्मीद है आपको, अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।